लेट वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी दे रखा है। इफ एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना, तो एक ट्राइंगल है बेटा, इस ट्राइंगल के अंदर तीनों वर्टेक्स दे रखा है। वर्टेक्स ए दे रखा है 2 3 1, वर्टेक्स बी दे रखा है 3 2 -1, वर्टेक्स सी दे रखा है, वर्टेक्स सी इज -2 1 3। इफ एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, है ना, तो इस एंगल का हमने एंगल बाइसेक्टर निकाला, ये एंगल बाइसेक्टर अपने पास में एडी आ रहा है। देन प्रोजेक्शन ऑफ एडी ऑन एसी इज, है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ एडी ऑन एसी क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा एडी डॉट एसी कैप। अगर एडी का मेरे को एसी के ऊपर प्रोजेक्शन लेना है ना, तो एडी का डॉट ले लूंगा एसी कैप के साथ। अगर सपोज उल्टा होता, एसी का एडी पे प्रोजेक्शन चाहिए होता, तो मैं एसी का डॉट लेता एडी कैप के साथ, है ना। तो वो देख लेना भाई कि यहाँ पे एडी का एसी पे चाहिए तो एडी का प्रोजेक्शन ले लोगे एसी कैप के साथ में, है ना। एडी वेक्टर मेन निकालने की जरूरत है, क्योंकि एसी वेक्टर तो निकल जाएगा, एसी वेक्टर निकल के जाएगा तो एसी कैप भी निकल जाएगा। कैप मतलब यूनिट बनाना है, उसको यूनिट वेक्टर बनाना है। ओके, तो एडी वेक्टर हमें निकालना है, इसके लिए हमें डी के पॉइंट चाहिए, डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। ये एडी वेक्टर तभी निकल पाएगा जब अपने पास में डी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इन द रेशियो ऑफ दी साइड्स। तो इस साइड की अगर लेंथ देखूं तो 2 - 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, प्लस 3 - 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 -1 2 का स्क्वायर, तो इसकी साइड लेंथ आ रही है √6। और अगर ये साइड लेंथ देखूं 2 - 2 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 और 1 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 और 3 का डिफरेंस 2, मतलब अगेन 4, 16 4 20, √24, √24 आ जाएगा 2√6। तो अगर ये साइड लेंथ √6 है, ये 2√6 है, मतलब 1:2 रेशियो है, तो डी पॉइंट भी 1:2 रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा। तो 1:2 रेशियो में डिवाइड करेगा तो डी के कोऑर्डिनेट निकला है। डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 टाइम्स दी एक्स कोऑर्डिनेट -2, 2 टाइम्स यहाँ पे 6, तो -2 + 6, है ना, विच इज 4, 4 अपॉन सम ऑफ द रेशियो। ठीक है, वैसे ही 1 टाइम्स दी वाई कोऑर्डिनेट 1, 2 टाइम्स 2 4, तो 4 + 1 5 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द रेशियो 1 + 2 विच इज 3। और वैसे ही 1 टाइम्स दिस जेड कोऑर्डिनेट 3, और 3 - 2 1, 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आ गए, तो एडी वेक्टर निकल आया अपना, है ना। तो एडी वेक्टर, ठीक है, एडी वेक्टर आ जाएगा भाई पोजीशन वेक्टर ऑफ डी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 4/3 - 2, 4/3 - 2 आई कैप, 5/3 - 3 जे कैप, ठीक है, 1/3 - 1 के कैप, 1/3 - 1 के कैप, ठीक है, विच इज -2/3 आई कैप, और 9 - 4/3 जे कैप, -2/3 के कैप। ये अपने पास एडी वेक्टर आ जाएगा, है ना। तो एडी डॉट ए सी का भी क्या अपने को मॉड्यूलस लेना है, क्योंकि प्रोजेक्शन चाहिए मतलब लेंथ चाहिए, लेंथ चाहिए मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, तो मॉड्यूलस लेना ही है वैसे भी। ओके, है ना। तो एडी वेक्टर हमारे पास ये बैठा है, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं -2/3 टाइम्स, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, -2/3 टाइम्स ये आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ऐसा मैं एडी वेक्टर को लिख सकता हूं, ठीक है। एसी कैप कितना हो जाएगा, एसी कैप कितना हो जाएगा, तो एसी वेक्टर यहां से निकालोगे, है ना। तो पहले एसी वेक्टर निकाल लो, एसी वेक्टर कितना हो गया भैया, या फिर उल्टा देख लो, यहाँ पे सी ए वेक्टर देख लो, सी ए वेक्टर देख लो, जो भी देखना है। तो एसी वेक्टर वैसे -2 है ना, तो -4 आई कैप, ठीक है। तो बस ये चिंदी चिंदी सी कैलकुलेशन है यार, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एसी वेक्टर देखोगे -2 मतलब -4 आई कैप, और 1 - 3 -2 जे कैप, और 3 - 1 + 2 के कैप। ऐसे लग रहा है पेपर मैं दे रहा हूँ बैठ के ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, एसी कैप निकाल लो तुम फटाफट से, ठीक है। एसी कैप हो जाएगा भाई, इसी के ही मैग्नीट्यूड से यहाँ पे डिवाइड कर दो, है ना। तो -4 आई कैप -2 जे कैप प्लस 2 के कैप, इसको अगर इसके मैग्नीट्यूड मतलब 16 4 20, 20 और 4 24, मतलब 2√6 से डिवाइड करोगे, 2√6,
तो ये एसी कैप आ गया है ना। 2 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट भी कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो ठीक है, एसी कैप आ गया। एडी वेक्टर का डॉट ले लो एसी कैप के साथ में, और फिर उसका मॉड्यूलस ले लेना, क्योंकि जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव में लेना है ना। तो दैट्स इट, प्रोजेक्शन का सिंपल सा सवाल था। ओके, सी आंसर आ रहा है लोगों का।